साल पड़े हैं बाहर जाने में, और अगर वो अच्छे से बॉक्सिंग सीख जाए तो अपनी जान बचा सकता है। इसके बाद वो तुरंत ही योंग को अपना ट्रेनर बनाने के लिए चला गया, जिसके लिए पहले तो योंग ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसे लगता था कि शायद सोबिन अपनी काबिलियत का गलत फायदा उठाएगा। पर जब सोबिन ने उसे अपने साथ हुए बर्ताव के बारे में बताया तो योंग को विश्वास हो गया कि वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलेगा, और इसलिए उसने सोबिन की मदद करने के बारे में सोचा। पर योंग को अपना ट्रेनर बनाने के लिए सोबिन को एक टेस्ट पास करना होगा, जिसमें उसे 40 मिनट में ग्राउंड के 100 चक्कर लगाने थे, और ये टेस्ट पास करने के बाद ही योंग उसे ट्रेनिंग देने वाला था। ये ट्रेनिंग सोबिन के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती थी, इसलिए उसने बिना रुके ग्राउंड के चक्कर मारना शुरू कर दिया, और भागते हुए उसकी आंखों के सामने सिर्फ अपने साथ हुए बुरे बर्ताव की तस्वीरें चल रही थी, और इसलिए वो मरने को तैयार था, लेकिन रुकने के लिए नहीं। आखिर के कुछ राउंड्स तक सोबिन पूरी तरह से थक चुका था, इसलिए योंग ने उसे रुकने के लिए कहा, पर सोबिन अपना टेस्ट पास करने का मन बना चुका था, और वो पूरे 100 राउंड्स होने के बाद ही रुका। तब तक वो इतना ज्यादा थक चुका था कि वो जमीन पर बेहोश होने ही वाला था, पर तभी योंग ने उसे पकड़ लिया। उसकी हालत को देखकर योंग समझ गया कि उसके लिए बॉक्सिंग सीखना कितना जरूरी था, और उसकी मदद करने के लिए उसने सबसे पहले जेलर से कहकर सोबिन को अपने कमरे में शिफ्ट करवा लिया। असल में जेलर भी योंग का फैन था, और वो जानता था कि योंग बुरा इंसान नहीं है, इसलिए उसने तुरंत ही सोबिन को योंग के कमरे में शिफ्ट कर दिया। अगले दिन से ही योंग ने सोबिन को ट्रेन करना शुरू कर दिया, पर सोबिन की कमजोर हालत को देखकर वो समझ गया कि उसे सोबिन पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उधर आकियो भी अपना बदला लेने के लिए तैयारी कर रहा था, पर तभी उसके साथियों ने उसे मिन के बारे में याद दिलाया, जो उस दिन सोबिन के साथ था, और वो लोग शायद मिन की मदद से सोबिन को योंग से अलग कर सकते हैं। उधर ट्रेनिंग के दौरान सोबिन काफी ज्यादा थक गया था और अब वो आराम करना चाहता था, पर तभी योंग ने उसे याद दिलाया कि वो ऐसे बर्ताव के साथ कभी भी बॉक्सिंग नहीं सीख सकता। उसकी ये बात सुनते ही सोबिन दोबारा से एक्सरसाइज करने में जुट गया। वो अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही लगातार मेहनत करता रहा, और धीरे धीरे उसके शरीर में बदलाव आने लग गया। इसी बीच सोबिन और योंग के बीच एक अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। वहीं बाहर टोनी ने एक एक करके शहर के सभी गुंडों से लड़ना शुरू कर दिया, और एक दिन ऐसी ही लड़ाई के दौरान एक बहुत बड़े गैंगस्टर की नजर उस पर पड़ी, जिसने उसकी काबिलियत को देखते हुए उसे अपने लिए काम करने को कहा। पर टोनी इस चीज के लिए तैयार नहीं था, और इसीलिए उसने उस गैंगस्टर की बेइज्जती कर दी, जिसके जवाब में गैंगस्टर ने उसे एक ही थप्पड़ में नीचे गिरा दिया, और फिर उसने टोनी को उसका ऑफर मानने का एक आखिरी मौका दिया। टोनी को पैसों की सख्त जरूरत थी, और इसीलिए वो उस गैंगस्टर के लिए काम करने को राजी हो ही गया। उधर जेल में लंच के टाइम मिन ने सोबिन को बताया कि कुछ ही दिनों बाद योंग को बड़े लोगों की जेल में भेज दिया जाएगा, जिसके बाद सोबिन को आंखियों से बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये बात सुनते ही सोबिन काफी निराश हो गया, क्योंकि योंग ने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था, और इसलिए वो तुरंत ही योंग से बात करने के लिए चला गया। पर योंग ने उसे समझाया कि कभी ना कभी तो उसे खुद के लिए लड़ना ही पड़ेगा ना, और वो समय जल्द ही आने वाला है। तो उसकी बात मानकर सोबिन दोबारा से ट्रेनिंग में लग गया। उधर आकियो के आदमी मिन को तंग कर रहे थे, पर तभी सोबिन वहां पहुंच गया, और जब उन्होंने सोबिन को धमकाने की कोशिश की तो उसने अपनी बॉक्सिंग स्किल्स से उन्हें पीट दिया। जैसे ही ये बात आकियो तक पहुंची तो उसने उन दोनों लड़कों से कहा कि जल्दी जाकर उसे मेरे पास लेकर आओ। पर अब वो दोनों सोबिन की मार से इतना डर रहे थे कि उन्होंने सोबिन के पास जाकर उससे मदद करने के लिए कहा, जिसके बाद वो चुपचाप खुद ही आकियो से मिलने के लिए पहुंच गया, जहां उसने सबसे पहले आकियो से अपनी गलती के लिए माफी मांगी। पर आकियो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, और उसने तुरंत ही सोबिन पर हमला कर दिया। पर अब ये पहले वाला सोबिन नहीं रहा था, उसने भी अपने बचाव में आकियो से लड़ना शुरू कर दिया। पर आकियो अभी भी उससे ज्यादा ताकतवर था, और उसने अपनी पूरी जान लगाकर सोबिन को जमीन पर गिरा दिया, जिसके बाद सबको लग रहा था कि ये लड़ाई बस यहीं खत्म हो गई। पर तभी अचानक से सोबिन एक बार फिर से खड़ा हो गया। इस बार उसने आकियो को जो पीटना शुरू किया, और वो उसे तब तक पीटता रहा जब तक योंग ने उसे रोका नहीं, जिसके बाद वो दोनों चुपचाप वहां से चले गए। उधर शहर में टोनी का डर काफी तेजी से बढ़ रहा था, और वो दिन ब दिन और खतरनाक बनता जा रहा था। उधर योंग के साथ अपनी आखिरी ट्रेनिंग के दौरान सोबिन ने लगभग उसके चेहरे पर एक मुक्का मार ही दिया था, लेकिन इसी के साथ उन दोनों का साथ भी खत्म हो गया, क्योंकि उसी दिन योंग को दूसरी जेल में भेजा जाना था। जाने से पहले योंग ने उसे हमेशा मेहनत करते रहने को कहा। योंग की जेल से निकलते ही जून को भी आजाद कर दिया गया, जिसका मतलब ये था कि अब जेल में कोई किसी को परेशान नहीं करने वाला था। पर तभी हान ने सोबिन को लड़ाई के लिए चुनौती दी, जिसमें शर्त ये थी कि अगर सोबिन जीत गया तो हान कभी भी किसी कैदी को परेशान नहीं करेगा, और इस लड़ाई के लिए उन्होंने 5 दिन बाद मिलने का फैसला किया। इसी बीच टोनी दोबारा से सोबिन से मिलने आया, क्योंकि जेल के बाहर तक सोबिन की ट्रेनिंग के चर्चे चल रहे थे, लेकिन वो डरने की बजाय काफी खुश था, क्योंकि अब उनकी लड़ाई टक्कर की होने वाली थी। कुछ दिनों बाद मैच के दौरान हान और सोबिन एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे थे, और सोबिन की कड़ी मेहनत के सामने हान भी ज्यादा देर टिक नहीं पाया, और अपनी हार मानते हुए उसने अपने वादे को पूरा करने का फैसला किया। उस दिन के बाद से जेल में कभी भी किसी को परेशान नहीं किया गया, और धीरे धीरे सभी लीडर एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त भी बन गए। कुछ इसी तरह सोबिन की कैद के 2 साल भी बीत गए, और जेल के बाहर निकलते ही उसका सामना टोनी से हुआ, जिसने बिना कुछ बोले ही उससे लड़ना शुरू कर दिया। उनकी लड़ाई के दौरान हमने देखा कि वो दोनों ही इतने फुर्तीले थे कि वो एक दूसरे को एक मुक्का भी नहीं मार पा रहे थे। पर थोड़ी देर बाद टोनी ने ठीक पहले की तरह सोबिन को पीटना शुरू कर दिया, और तभी जमीन पर पड़े सोबिन की आंखों के सामने योंग का चेहरा आया। वो फिर से उठ खड़ा हुआ और लड़ना शुरू कर दिया, और इस बार उसने योंग की बताई हुई एक खास टेक्निक का इस्तेमाल करके ऐसा मुक्का मारा जिससे टोनी चाहकर भी खड़ा नहीं हो पाया। टोनी को हराने के बाद सोबिन चुपचाप वहां से चला गया। दूर होने के बावजूद भी उसकी और योंग की दोस्ती अब भी बरकरार थी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।